हेलो फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैं अभी गो चैटिंग के प्लेटफॉर्म पे हूँ एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एनालिसिस के कुछ फंडे आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये बीपीसीएल का चार्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, एंड ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, जो आप बाई साइड हो या सेल साइड, किस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग, ये जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल किस तरह से निकाला जाता है, इसको भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों, यहाँ पे देखिए, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट। एंड अभी यहाँ पे अपने को अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, बीच बीच में सॉरी ऐड आता रहेगा, तो इसको काइंडली थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे बीच बीच में सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर प्रॉपरली आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, तो ये एरिया को देख के थोड़ा कंफ्यूजन वाली माहौल आई थिंक सो नजर आ सकता है आप लोगों को। तो करना क्या है, इसको हम लोग समझते हैं किस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज है। कुछ एरिया को, मैं इतना बड़ा ये जोन को मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे पे जब हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे ना, तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन का, ये 3 दिन का डेटा ही अपने लिए, 3-4 दिन का जो डेटा है ये अपने लिए काफी है। ठीक है, फिर भी मैं दिखाने के लिए यहाँ से लेके ये एक जोन का चार्ट जो है ना, मैं डेटा यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। पहली बात है, अपने को मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, सिंपल है, ये जोन को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है। देखिए, पहला क्या नजर आ रहा है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, अपना एक रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली ये क्या रेजिस्टेंस है, क्यों, यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही इस जोन से प्राइस ऊपर गया था, देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाउंस करके फिर से नीचे की ओर आया। एंड नीचे की ओर जब भी इसको ब्रेक किया, तो इसको रिटेस्ट करने के बाद ये फॉल किया है। एंड उसके बाद फिर से प्राइस जब यहाँ पे आया, तो ये ब्रेक नहीं कर पाया। एक दिन इसी रेंज के अंदर प्राइस सस्टेन किया है, देन उसके अगले दिन प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया है इसको। तो इसीलिए ये जोन अपने को मिल रहा है एक रेजिस्टेंस की तरह। तो ये एरिया आप देख पा रहे हैं, ये एरिया देख पा रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम लोज एंड हाईज टच हो, वो एरिया को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हैं। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा और, इसको मैं जूम करना चाहूंगा, इसको थोड़ा देखते हैं। तो ये जोन भी हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेवल निकल के आ रहा है। क्लियर, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गैप है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, यहाँ पर भी गैप है। एंड इसी एरिया से प्राइस क्या कर रहा था, हिट करके पहले ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन जब ब्रेक किया तो ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे जाके साइडवेज इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगले दिन एक गैप ऑफ ओपनिंग के कारण यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं सिंपल तरीके से, ये एग्जैक्टली यस, इसको हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस, सॉरी, अभी फिलहाल क्या माना, एक सपोर्ट माना, और चार्ट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये यस, यहाँ से मैं चार्ट को रिमूव कर दिया। लाइक दिस, ये सिचुएशन है अभी आपके पास। क्लियर है। एंड नीचे अगर हम लोग देखें, तो और भी अपने को सपोर्ट मिल रहा है। ये अभी रेजिस्टेंस है, अपने को सपोर्ट, ये जो जोन देख रहे हैं, ये जोन मिल रहा है, अपने को सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे अपने को ट्रेड प्लान करना है, तो ट्रेड हम लोग करेंगे कैसे, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ से मैंने चार्ट को कर दिया रिमूव। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा। 1 मिनट के चार्ट पे आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। एंड आने के बाद ये अपने पास क्या है, एक सिचुएशन है। ओके, ये जो था अपने को ऊपर मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह जो है, एक्सेट्रा वगैरह, देखिए यहाँ पे अपने को मिल गया। ये है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, क्या मिल गया हमें, प्रॉपर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मिल गया। अगर अब यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं,
अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखिए आपको बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, ऐसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैंने किया। देखिए यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने बहुत लंबे टाइम तक होल्ड किया, नीचे की ओर गिरा, गिरने के बाद देखिए यहाँ पे लंबे टाइम तक होल्ड किया और यहीं से बाउंस करने की ये कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये इसको ब्रेक कर नहीं पाया और डायरेक्टली क्या हुआ, नीचे फॉल किया। फॉल करने के बाद यहाँ से एक बाउंस लिया, फिर इस एरिया के आसपास आने के बाद क्या कर रहा था, बार बार बाउंस ले रहा था, लेकिन फाइनली इसको नीचे ब्रेक किया एंड यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया गया। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के प्राइस ऊपर लेके चला गया। तो दैट मीन्स ये जो जोन है, ये जो जोन, ये सपोर्ट है। उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करने के बाद नीचे आया था, यहाँ से देखिए जब फर्स्ट टाइम इस जोन के आसपास गया, हिट करके फिर नीचे, सेकंड टाइम गया, हिट करके नीचे, यहाँ पे देखिए बार बार प्राइस नीचे की ओर आता जा रहा है। फाइनली यहाँ पर देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी क्या हो रहा है, नीचे की ओर आता जा रहा है, लेकिन फाइनली जब इसको ब्रेक किया तो उसके बाद प्राइस में यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन फेज पे चला आया, यानी साइडवेज फेज पे चला आया। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हम लोग एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब चलिए यहाँ पे हम लोग मार्केट को ओपन करते हैं, रिप्ले शुरू करते हैं एंड समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बार का टाइमिंग मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एग्जैक्टली थोड़ा ये, यस चलिए, ये अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा एक बुलिश कैंडल बना। ओके, ये फर्स्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है। आप हम इस पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। ओके, क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक अच्छी तरह से पता है। इतना बड़ा कैंडल अगर आपने बाई किया होगा तो चलिए बच गए होंगे, अगर सेल किया होता तो आपका बहुत बड़ा सा लॉस दिखा रहा है। तो मैं कहूंगा जो 15 मिनट का कैंडल को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, फर्स्ट 15 मिनट ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिएगा। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं या कई एक लॉस करते आ रहे हैं कई सालों से, तो थोड़ा सा फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल को आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट का कैंडल है, फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल। अब मैं यहाँ पे बार को रिप्ले करता हूँ। अब देखिए यहाँ से प्राइस क्या हुआ, स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ पे, ओह शिट, थोड़ा लेट हो गया। अब देखिए, अब अपने पास क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंस के आसपास आप देखिए यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है। ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपको नजर आया पहला कैंडल क्या बना, एक डोजी कैंडल, दूसरा कैंडल क्या बना, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। तो सिंपल है, आप यहाँ से 2 मिनट में ही आप समझ जाइएगा, जो यहाँ से प्राइस, ये सेलर्स का जोन है, यहाँ से प्राइस रिवर्स आएगा। देन आपके पास, आप यहाँ पे अगर सेल प्लान करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं एंड सेल कीजिएगा इस डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी के कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पे आप सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर आप प्लॉट कीजिएगा लाइक दिस। मान लीजिए आप यहाँ पे सेल प्लान किए, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, थोड़ा ऊपर प्लॉट किए, रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर, एंड आप 1:2 1:3 आपका जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिएगा। चलिए मैं चार्ट को रीओपन करता हूँ। एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है, सॉरी मैं दूसरा कंडीशन कहना भूल गया। दूसरा कंडीशन ये है, ये जो इतना बड़ा एक मूव देखे उसका एक रिट्रेसमेंट का आपको वेट करना है। देन रिट्रेसमेंट के बाद अगर फिर से ये ऊपर की ओर निकलता है, डेफिनेटली तो आप यहाँ पे बाई प्लान करके चल सकते हैं। तो आप किस तरह से ट्रेड प्लान कीजिएगा, ये संपूर्ण टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऑलवेज कहूंगा जो यहाँ से ये मूव के बाद ना, सिंपल जैसे देखिए ये कैंडल आपने 1 मिनट का इतना बड़ा कैंडल आपने नहीं बनाया होगा, या यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस किसी रिटेलर का दम नहीं है जो लेके गया होगा। ये सीधी सी बात है ना, ये एक प्रोफेशनल प्लेयर का काम है जो प्राइस को ऊपर की ओर लेके गया। तो वो तो कोशिश करेगा ना, जो प्राइस को जब ये नीचे से करीबन 262 के आसपास से लेके 266 यानी 4 रुपया ऊपर लेके गया है, तो उसको ऊपर लेके जाने में कितना वेल्थ लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा, ये आई थिंक सो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो वहां से जब प्राइस ये थोड़ा रिट्रेस करेगा,
तो यहाँ पे डेफिनेटली वो कोशिश तो करेगा ना, जो यहाँ से मैंने 4 रुपया लगा के गया और फिर से इसको यहीं पे लेके चला हूँ, तो ऐसा तो करेगा नहीं वो। तो यहाँ पे क्या होता है, और नेचुरली प्राइस का मूव यही होता है, जिग जैग पैटर्न पे ही होता है। तो यहाँ पे आप एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर सकते हैं, या आप एग्रेसिव ट्रेडर है यहाँ पे देख के, तो आप यहाँ पे एक सेल प्लान भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल प्लान मत कीजिए, नहीं कीजिए, क्योंकि फर्स्ट जाने के बाद, एक पुल बैक आने के बाद यहाँ पे पुल बैक आता ही है मार्केट में। देन अगर ये ब्रेक करता है तभी प्लान करना है, नहीं तो दूसरा सिचुएशन हो सकता है। नंबर वन सिचुएशन ये, नंबर टू सिचुएशन ये, जाने के बाद अगर डबल टॉप बनाने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तभी आप यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। अगर आप सेल प्लान अगर कीजिएगा तो पूरी तरह से ट्रैप हो जाइएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे लिए देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेल करना सही नहीं होगा। अभी आप बोल सकते हैं सर, चार्ट आपने देखा है तो ही आप लेक्चर या एडवाइस दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ लॉजिक भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए लॉजिक नंबर वन, जो पहले तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये रिट्रेस किया, रिट्रेस के बाद ऊपर गया। क्लियर है? तो यहाँ पे नंबर वन मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। नंबर टू, अगर आप नोटिस करके देखते हैं, ये कैंडल का मैं अगर यहाँ से प्रॉपर हाई टू लो मार्क करता हूँ, फीवो को ड्रॉ करता हूँ, तो अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये 50% का एरिया भी है, इस मूव का ये 50% का एरिया भी है। मैं इसको थोड़ा और नीचे, ये एग्जैक्टली ये जो जोन है, थोड़ा सा, चलिए इसको मैं लाइन नहीं ड्रॉ करके, ये 50% का एरिया भी है, तो इसको आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है? एंड यहाँ पे दो कैंडल ने छोटा छोटा सपोर्ट लिया, तो मैं इसको, ये रेक्टेंगल से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जोन बना ले रहा हूँ। क्लियर है? ये जोन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की ओर गया, फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस अब रिट्रेस करके नीचे की ओर आ रहा है। हाँ, हम यहाँ पे सेल कब प्लान करेंगे, सिंपल है, ये 50% एरिया के नीचे प्राइस अगर क्लोज होता है, देन हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। अदर हम यहाँ पे सेल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस अब जब वीक होगा तो इसी एरिया के नीचे, ये जो जोन देख रहे हैं ना, 50% एरिया के नीचे प्राइस वीक होगा, 50 या 61% के नीचे। तो करीबन करीबन ये 50 से लेके 61% का जोन है। तो यहाँ से अगर प्राइस अगर नीचे आ जाता है, देन यहाँ पे आप सेल प्लान आराम से कर सकते हैं। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का वेट करिए कीजिएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, आप यहाँ पे सेल बुकिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आप लोगों को सेल करने के लिए मना करूंगा, रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। चलिए चलाते हैं फिर से बार को। अब देखिए यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, एग्जैक्टली देखिए इसी जोन के आसपास क्या कर रहा है, प्राइस एक सपोर्ट लेने का काम कर रहा है। क्लियर है? यहाँ से प्राइस एक सपोर्ट लेने का काम कर रहा है। अब मैं बार को थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ा देता हूँ। अब देखिए ये क्या कर रहा है, सिंपल, एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, इस जोन को ब्रेक कर ही नहीं रहा है। जैसे आ रहा है तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल क्लियर एंड कंफर्म क्या हो जा रहा है, जो एक तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है अभी तक। ओके, और ऊपर तगड़ा रेजिस्टेंस है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी फिर से रिप्ले करते हैं। एंड देखिए प्राइस आराम से अपना इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसी रेंज के अंदर। आप देख रहे हैं ना, नीचे 50% नीचे एरिया को ब्रेक कर रहा है, ना इस रेजिस्टेंस को ये हायर साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है। चलिए बार अपना रिप्ले चल रहा है, हम लोग देखते जाते हैं। यहाँ पे अपने को ना कोई बाई पोजीशन मिल रहा है, ना सेल पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, इसको चलिए थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, एग्जैक्टली थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ये। चलिए एक्सटेंड करते हुए चलेंगे। देखिए जैसे आया फिर से यहाँ से रिवर्स कर गया ना ऊपर की ओर। चलिए फिर से मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, एग्जैक्टली ये। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, एक मिनट, यस, क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के आसपास जाने के बाद देखिए प्राइस फिर से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने देर में तो अपने को कंफर्म हो जाना चाहिए, जो ये प्राइस क्या है भैया, साइडवेज हो गया है। क्लियर है? अब जो स्टॉक अगर साइडवेज, यानी कितने बजे, ये 10:29, यानी 10:30 बजे तक प्राइस साइडवेज है, तो मार्केट 10:30 बजे के बाद धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या हो गया, साइडवेज। अब इसको हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। चलिए देख लेते हैं। और अगर ट्रेड इस पे कर भी लेते हैं तो क्या होगा, आपको एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट आप रहिएगा।
यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करना है आपको, तो हो सकता है ये इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस देख के आप सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये जो सपोर्ट है इसके आसपास प्लान कर सकते हैं, या मान लीजिए जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद देखिए लाइक दिस, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखिएगा तो इसने क्या बनाया, एक एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और ऊपर की ओर गया। तो ये जाने के बाद आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, टारगेट आप इस जोन के आसपास ले सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा एरिया को कैच करने के लिए कोई मतलब नहीं होता है ट्रेड प्लान करना। ओके, तो चलिए चार्ट को मैं फिर से रिप्ले करता हूँ एंड चीजों को थोड़ा समझाता हूँ, देखते जाइए। तो आई थिंक सो इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को वीडियो। ठीक है, चलिए बार को मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी रिप्ले करवाता हूँ। ये देखिए स्लोली स्लोली एकदम मैं इसको एक्सटेंड एक्सटेंड करता जा रहा हूँ। देखिए प्राइस साइडवेज है, तो सीधी सी बात है, इग्नोर कीजिए। 10:30 बजे मैक्सिमम 11 बजे के बाद आपको अगर प्राइस ढंग से ना मिले तो आप सिंपल है क्या कीजिएगा, अवॉइड कर दीजिए। चलिए मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर लूं, ये सॉरी एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, नहीं नहीं सॉरी, इसको थोड़ा और ये नीचे आएगा, एग्जैक्टली। ठीक है, फिर से ये सपोर्ट एरिया के आसपास आया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए सपोर्ट को अभी तक ब्रेक किया नहीं है ये। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं एक पॉजिटिव कैंडल वगैरह देख के या प्राइस एक्शन देख के। ओ माय गॉड, बहुत स्पीड हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से देखिए जैसे ही आया बूमा बूम प्राइस अपसाइड की ओर मूव करना शुरू किया। अब करना क्या है अपने को, इसको एक्सटेंड करते हुए लेके चलना है। ठीक है, अभी टाइम, चलिए थोड़ा इसको मैं और स्पीड कर देता हूँ। तो ये क्लियर है प्राइस साइडवेज है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, जब जैसे जैसे इस जोन के आसपास आ रहा है प्राइस बाउंस कर रहा है, और ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे की ओर, देखिए फिर आया प्राइस बाउंस किया, फिर नीचे की ओर। इसको ये कितना तारीख का कैंडल है, 19 तारीख का ही है। चलिए यहाँ पर देखिए आया प्राइस, कितना बड़ा एक पंप हुआ अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पे सिंपल है, ओ माय गॉड, यहाँ पे सिंपल है, जो हम क्या देखें यहाँ पे, ओ शिट सॉरी, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, एग्जैक्टली इस जोन के आसपास। चलिए, तो इसी रेंज के अंदर प्राइस रहा, तो सिंपल है, हम सेल कब करेंगे, जब तक ये जो लेवल देख रहे हैं इसके नीचे प्राइस जब तक ना ब्रेक करे, ब्रेक करके सस्टेन करके नीचे आए, तब तक यहाँ पे हम लोग सेल नहीं कर सकते। तो ये हमारे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल निकला, पहले हम लोगों ने 50 मिनट में निकाला, उसके बाद 1 मिनट पे हमने लेवल निकाला। अगले दिन चलिए प्राइस ओपन हुआ, अपने अपने पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओवरऑल टोटल यहाँ पे ड्रॉ है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये रेजिस्टेंस था, एक मेजर रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए फिर से पिछले दिन जिस तरह से एक मैसिव कैंडल बना था, आप लोग देखिएगा ये जो मैसिव कैंडल बना था, आज के डे में भी क्या हुआ, इसी तरह का एक मैसिव कैंडल बना। अब हमारे लिए क्या होगा, ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि जितने बार प्राइस यहाँ पे आया है, एग्जैक्टली जितनी बार प्राइस यहाँ पे आया है, प्राइस में एक अपसाइड का मूव मिला। ओके, ये है रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आपको ये ट्रैप भी कर सकता है, या ट्रैप, ये देखिए अभी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस एरिया है, ब्रेक किया, ब्रेक करने, ओ इसको मैं टाइम, ओके। अब देखिए रेजिस्टेंस एरिया के आसपास प्राइस ओपन हुआ, ऊपर ऊपर जाने की ये कोशिश किया और डेफिनेटली ऊपर भी गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे ट्रैप हो गए, अगर यहाँ पे बाई किए हैं तो आप क्या हो गए, ट्रैप हो गए। ओके, ट्रैप हो गए, प्राइस आपके अगेंस्ट में आ गया, और आने के बाद क्या हुआ, आपको एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिला। ओके, अब देखिए प्राइस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अब क्या बन चुका है, ये जोन बन चुका है। अब यहाँ से हम इस पे किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए आते हैं, जब तक सेल अगर करना है तो इस लेवल के नीचे जब तक प्राइस ना आए हम सेल प्लान नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ से प्राइस देखिए, इसी जोन के आसपास से प्राइस में एक बाउंस देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आ गए, पुल बैक के बाद देखिए ये जोन था क्या, रेजिस्टेंस एरिया था, ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ से फिर से हिट करके प्राइस नीचे की ओर आया। अब देखिए आपके पास दो कंडीशन है, यहाँ पे आप इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले देख लीजिएगा
निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और जो बीपीसीएल यानी एनर्जी इंडेक्स, उसको भी थोड़ा सा मॉनिटर कीजिएगा। बेस्ट होगा जो वो इंडेक्स कैसा चल रहा है। क्लियर है? तो इससे आपको एक थोड़ा बहुत आइडियाज मिल जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सेल प्लान भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली, एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल आप कब प्लान कीजिएगा? जब तक ये आया वेल एंड गुड है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जैसे नीचे, अब अपने पास स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है? ये एरिया। जैसे ही इसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। ये ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट जैसे ही करने के लिए आएगा, यहाँ पे आप सेल प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसको ये ब्रेक नहीं करता है तो सिंपल है, आराम कीजिए, वेट कीजिए एंड मार्केट को देखते रहिए। चलिए चलाते हैं। अब देखिए नीचे आने के बाद देखिए इस एरिया के ऊपर, इसके ऊपर ही प्राइस है। स्लोली स्लोली प्राइस क्या हो रहा है? अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। यस, यहाँ पे अपने को क्या मिला? एग्जैक्टली यहाँ पे अपने को क्या मिला? देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सपोर्ट के आसपास, यानी ये जोन क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट जोन के आसपास अपने को क्या मिला? एक जबरदस्त डब्लू पैटर्न देखने को मिला। अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। नेक लाइन का भी ब्रेकआउट, ये जो जोन है, ये जोन एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, प्राइस नीचे आया, इस तरह से हमें डब्लू पैटर्न दिखा के फिर देखिएगा एम बना के नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन लेते हैं एंड चलिए देख लेते हैं जो प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस इसी रेजिस्टेंस के आसपास क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद देखिए इसी एरिया के आसपास प्राइस सस्टेन कर रहा है, सॉरी सपोर्ट नहीं, सस्टेन कर रहा है। एंड देन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मौका मिलेगा, अभी भी देखिए यहाँ पे अगर मौका मिले तो डेफिनेटली बाई साइड, ये जबरदस्त अपने को मौका मिला। अब यहाँ पे अपने को बाई साइड की तरफ एक प्लान बनाए, ये इस एरिया के आसपास अपने ने बाई किया। ये थोड़ा नीचे लगाते हैं, इसके नीचे भी लगाइए और थोड़ा सेफ साइड ले सकते हैं। 1 से 1.5 रुपया का आप स्टॉप लॉस प्लान किए, एग्जैक्टली, ठीक है। 1:2.5 मैं प्लान करता हूँ। आप जितना प्लान कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन 2.5 प्लान इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं 0.5% को ब्रोकरेज वगैरह के लिए, टैक्सेस वगैरह के लिए मैं हटाना चाहता हूँ, इसीलिए। चलिए मुझे 1:2.5 चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने कहाँ तक लिया है? स्टॉप लॉस बहुत लंबा लिया है। स्टॉप लॉस ये छोटा सा लेता हूँ मैं, ठीक है। इस जोन के ये जो लेवल देख रहे हैं, ये जो लेवल देख रहे हैं, इसी के आसपास ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस जोन के ऊपर प्राइस बहुत लंबे समय तक, अगर मैं गलत होता हूँ तो डेफिनेटली हमारा एक 100 रुपये सॉरी 1 रुपीज के आसपास हमारा एसएल जाएगा एंड ट्रेड से निकल जाएंगे। ज्यादा रिस्क तो लिया नहीं अपने ने। अब चलिए 1:2.5 के आसपास प्लान करते हैं। चलिए एग्जैक्टली चलिए यहाँ पे 1:2.5 के आसपास है। चलिए अब बार रिप्ले करते हैं एंड देखते हैं हमारे फेवर में ट्रेड जाता है या हमारे अगेंस्ट में। चलिए स्लोली स्लोली हमारे फेवर में जा रहा है। क्या मैसिव बूम आया, देख रहे हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे ट्रेड हमारे फेवर में है। जैसे ही एक वेट करते जाइए, देखते जाइए। अब स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट भी ला सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, लॉस कुछ नहीं, सिर्फ टैक्सेस देके हट जाना है। ओके, अब वेट कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर प्राइस जा रहा है। ओ माय गॉड, अपने टारगेट से भी ऊपर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप में प्रॉपर प्लानिंग अगर करते हैं एंड प्राइस अगर देख रहे हैं ये कितना हो रहा है, करीबन 1:3-4 के आसपास। लेकिन जो भी है अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया एंड अप, अपने ने मार्केट से अलविदा कह के उस दिन के लिए आराम से ऐश करना शुरू कर दिया आपने। ओके, एज दैट मीन्स हम लोग आराम करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब मार्केट अपना जो कर रहा है करने दीजिए। अगर फिर से आपको ट्रेड प्लान करना है तो किसी भी स्टॉक में इसी तरह से आप ट्रेड प्लान कीजिए, क्योंकि देखिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी स्विच कर सकते थे। एग्जैक्टली मैं इसको थोड़ा ये करूँ, ये लेवल को आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, मैं अगर यहाँ से लेवल को रिमूव करता हूँ एंड करने के बाद आते हैं, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने ने ट्रेड यहाँ पे प्लॉट किया। ये देखिए अपने ने ट्रेड कहाँ प्लॉट किया, इस एरिया के आसपास।
चलिए पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये कैंडल को देखने के बाद आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बेटर एक डिसीजन मिलता है एंट्री करने का। ट्रेड आपने यहाँ पे अगर सॉरी ट्रेड अगर यहाँ पे प्लॉट किया होगा तो ये एरिया जो है एंड यहाँ पे करीबन कितना था अपना स्टॉप लॉस, 1 रुपया के आसपास था। इस एरिया के आसपास अगर ट्रेड आपने प्लॉट भी किया होता, ठीक है, तो फिर भी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर डिसीजन लेके भी प्लान कर सकते थे। एंड यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके एक ही 15 मिनट्स में ही आपका क्या हुआ, स्टॉप टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे आप 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देख के एंट्री प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे से आपको क्या प्लान करना होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा और कौन सा लेवल कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आई थिंक सो मैं आप लोगों को समझा पाया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ समझने में अगर दिक्कत आया होगा तो कमेंट 100% कीजिएगा।